दोस्तों नमस्कार। जैसा मेरा काम चल रहा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू कर दिए हैं मुझे, और मैं समझ रही हूँ सामने एक आशा की किरण दिख रही है मुझे कि एक दिन पूरा इंडिया मेरे साथ ज़रूर होगा। देखिए, सबको अपने अपने कामों की ज़रूरत है, अपने अपने काम में हर कोई व्यस्त है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो हम लोग अनदेखा करते हैं। आज इतनी बड़ी प्रगाढ़ रूप ले लेती है वो कि कहीं का नहीं रहता इंसान, दबाए से नहीं दबती है बातें। जब छोटी मुसीबत रहती है उसी समय उसकी खोज कर लो तो शायद आगे एक स्तंभ नहीं बनता वैसा। और एक आँखों का, जैसे बचपन में बोलते हैं ना कि बच्चा है आँखों का तारा और बड़ा होकर मोतिया बिंदु आँखों का, उसी तरह से ये बाबा लोग हैं ना। तो ये शुरुआत में तो ऐसा ढोंग करते हैं कि पूछो मत, कि भगवान इनके आगे पीछे डोल रहा है, भगवान को इनकी बहुत ज़रूरत है, ये दिखाते हैं शो। और उसके बाद में लंपट लोग हैं ये, और उसके बाद में इस तरह से लोगों में अपना इम्प्रेशन रख देते हैं, और कम जानकारी के कारण से लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में जब हारते हैं तो इतने बुरे हारते हैं। अरे थोड़ा विवेक रखिए ना भाई, सभी को मालिक ने दिमाग दिया है। एक छोटा सा कीड़ा भी देखो, यदि कोई उसका शत्रु सामने आता है तो या तो वो रूट बदल देता है, या फिर किसी तरह से वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, जब तक उसकी क्षमता रहती है। आप लोग क्यों डर रहे हैं? क्या मौत आनी ही नहीं है? मौत तो उसी दिन लिख जाती है जिस दिन हम यहाँ जन्म लेते हैं, तो फिर डर किस बात का? ऐसे लुच्चे लफंगों से डरने लगे तो हो गया। वैसे एक बात आपको मैं बता रही हूँ, कल मैंने एक वीडियो देखा था, किसी प्रताड़ित भाई का था, उसने भेजा मुझे। तो देखिए कि कितना खतरनाक ये आदमी, जो चोला पहना हुआ है, एक सन्यासी का चोला पहना हुआ है, एक बहुत अच्छे परिपक्व व्यक्ति का, कि जो लोगों को एक महागुरु का रूप दिखा रहा है, उसकी भद्दी भद्दी गंदी से गंदी गालियाँ मैंने कल सुना, केवल इसलिए कि उस बंदे ने उससे अपनी जो शक्ति बेचता है, ये धोखा है। शक्ति बेच रहा है ये, उसके एवज में जब उसने देखा कि ये हमारे को कोई ये शक्ति दे नहीं रहा है, तो अगले बंदे ने ये कहा उससे कि भाई हमें यहाँ पैसे वापस दे दो। और पैसे वापस का नाम सुनते ही इसने गंदी से गंदी, इसके मुंह में मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनील राय के मुंह में केवल गू ही गू दिखाई दे रहा था मुझे, इतनी गंदी गालियाँ। और मैं सुनाऊंगी आप लोगों को उसकी गालियों का थोड़ा सा नज़ारा, तो आप लोग खुद सुनिए, हैरान हो जाएंगे कि इतनी गंदी गाली एक सन्यासी तो खैर नहीं है, तो कई औरतें कर लिया उसने, पता नहीं कितनी औरतें आ गई उसके सामने से चली गई। ये तो जब तक छुपा है तो छुपे रुस्तम है, दिख गया तो चोर, नहीं तो साव बन के बैठे हैं। कब तक ये साव बन के बैठते हैं मैं भी देखूंगी कि कब तक, क्योंकि इन्होंने ना मेरे दुखती रग पे पैर रख दिया इन्होंने, क्योंकि मेरे पास पहले ही पैसों की इतनी कमी थी, उसके बाद भी मैंने जेवर बेच के दिया उसको पैसे। अपने जो निजी का वर्क है ना, जो निजी मेरे काम के लिए पैसे होते थे, जो दिनचर्या, जो हमारी महीने भरे की कमाई, जो समझो केवल मैं खाने की पुरता ही मेरे पास पैसे होते थे, तो वो पैसों को भी हमने इस पर निछावर कर दिया। और जब हमने भी इससे पैसे मांगा तो ये आदमी ने उल्टा मुझे कहता है कि 56,000 रुपये मुझे आपसे और लेने, किस बात की खुशी में पैसे मेरे से लेने हैं? क्या ये मेरे घर में काम किया है? मेरे घर में आके झाड़ू पोछा किया इस बंदे ने, तो मैं इसको 56,000 रुपये और दे दूँ? ये लेबर का काम किया इस नालायक ने। तो आप लोग बताइए, थोड़ा सा विवेक रखिए और जल्दी जागृत होइए, जल्दी से जल्दी आप लोग मुझसे जुड़िए, जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं मौत को नहीं डरती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मौत कैसी होनी है, और ईश्वर जब मेरे साथ है तो मैं इनसे, कनखुजरों से हम डरेंगे क्या? ये कनखुजरे, इनको पैसे मिल गए तो ये मुंह छुपा करके ऐसे कोंटे में घुस जाएंगे। अरे जागो रे जागो, लोगो जागो। उसकी गालियाँ सुनोगे ना तो आप लोग को उल्टी आने लगेगी। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह की गालियाँ देता है। तो देखिए, हाँ, अगला व्यक्ति कितना सज्जन है, वो व्यक्ति कि जो उससे पैसों की मांग कर रहा है, वो भी उसके दिए हुए पैसों की मांग कर रहा है, और ये उसको गंदी से गंदी गालियाँ दे रहा है। वो सभ्य व्यक्ति एक भी गाली नहीं दिया, और ये बंदा जो पैर पुजवा रहा है लोगों से, ये कहाँ पाप भरेगा अपना? और देखिए, आप लोग से ये विनती है कि पैर उसी के छुएं जब पैर छूने लायक हो, अन्यथा ना छुएं, अपने पुण्य ख़त्म ना करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।